हाय स्टूडेंट्स, एक्सलेंट कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में मैं अंबुज कुमार फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस क्लास में क्लास 10 के फिजिक्स का पहला लेसन प्रकाश का परावर्तन का एक टॉपिक अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब इसको देखेंगे और हम लोग ये देखेंगे कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब। यहाँ पर पहला कंडीशन दिखाया गया है, जब वस्तु अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच स्थित हो तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो यहाँ पर लिखा गया है कि वस्तु जब अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच स्थित होता है तो उस वस्तु का काल्पनिक सीधा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। यानी यह बात आपको जानना होगा कि जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच स्थित होता है तो उस वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और वस्तु के सापेक्ष सीधा बनता है, जो कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। आइए इसके फिगर को हम लोग देखते हैं कि यह प्रतिबिंब कैसे बनता है। यहाँ आपके सामने यह एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर कलई होता है और जिसका अंदर का धंसा हुआ भाग परावर्तक सतह होता है। यह अवतल दर्पण का ध्रुव P हो गया, यहां अवतल दर्पण का फोकस F हो गया और यहां अवतल दर्पण का केंद्र वक्रता केंद्र C हो गया। और जो वस्तु रखा गया है वह ध्रुव और फोकस के बीच रखा गया है। अब एक बात आपको और थोड़ी सी जाननी होती है कि प्रतिबिंब बनता कैसे है। तो प्रतिबिंब का परिभाषा होता है कि किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे हम लोग प्रतिबिंब कहते हैं। तो अब इसको जानने के लिए हमको किरण आरेख का बनावट जानना होगा, जिस पर मैंने पिछले क्लासों में इस पर वीडियो बनाया हुआ है। आप उस वीडियो को मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जा कर के देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो अब इसमें किरण आरेख का बनावट देखना है तो एक किरण इस वक्रता केंद्र से वस्तु को छूते हुए गुजरेगी। एक किरण इस वक्रता केंद्र से वस्तु को छूते हुए गुजरेगी और यह हम जानते हैं कि जो किरण वक्रता केंद्र के दिशा में आती है वह ठीक उसी पथ पर वापस लौट जाती है। और ऐसा प्रतीत होगा कि यह किरण पीछे ऐसे कहीं ना कहीं क्या हो रही है, बढ़ रही है। और दूसरी किरण इससे मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, यानी इस दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर दूसरी किरण आएगी जो परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजर जाएगी। और ऐसा हमको प्रतीत होगा कि ये दोनों किरणें पीछे कहीं ना कहीं जा करके क्या हो रही हैं, मिल रही हैं। और जहां पर यह मिलती हैं वहीं पर वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। और कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो सीधा प्रतिबिंब बनता है। अगर यह वस्तु मेरा AB है तो प्रतिबिंब मेरा A' और क्या B' होगा, जो दर्पण के कहाँ बनेगा, पीछे बनेगा, जो क्या होगा, काल्पनिक प्रतिबिंब होगा और वस्तु के सापेक्ष सीधा होगा। आइए देखते हैं अब यहाँ पर दूसरा स्टेप। दूसरा कंडीशन है कि जब वस्तु फोकस पर स्थित हो, यानी वस्तु जब अवतल दर्पण के फोकस पर स्थित होता है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो यहाँ पर दिखाया गया है कि वस्तु जब अवतल दर्पण के फोकस F पर स्थित होता है तो उस वस्तु का वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बहुत ही बड़ा, मतलब आवर्धित प्रतिबिंब, यानी वस्तु से बहुत ही बड़ा प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। यानी अनंत वह सीमा होता है, मैंने सबसे आखिरी सीमा को हम लोग क्या कहते हैं, अनंत कहते हैं। तो वस्तु का वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बहुत ही बड़ा प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। आइए फिगर को देखते हैं। यहां पर यह एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है और फोकस F है
तथा वक्रता केंद्र C है। अब एक वस्तु दर्पण के फोकस पर स्थित है। जब वस्तु फोकस पर स्थित है तो एक किरण दर्पण के वक्रता केंद्र से वस्तु को छूते हुए दर्पण पर जाती है, जो ठीक इसी पथ पर वापस लौट जाती है, और दूसरी किरण दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आकर पड़ती है, जो फोकस F से होकर के गुजर जाती है। और हमको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये वस्तु जाकर के आगे कहीं ना कहीं क्या होगी, मिलेगी, और यह किरण अब जहां पर मिलेगा वहीं पर वस्तु का वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। आइए देखते हैं अब तीसरा कंडीशन। तीसरा कंडीशन में वस्तु दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र C के बीच स्थित होती है। तो जब वस्तु दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच स्थित होता है तो उस कंडीशन में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो उस कंडीशन में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है, जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि वस्तु जब अवतल दर्पण के फोकस F तथा वक्रता केंद्र C के बीच स्थित होता है तो उस वस्तु का वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब वक्रता केंद्र C और अनंत के बीच बनता है। आइए अब फिगर को देखते हैं। यह एक अवतल दर्पण है। जिसका ध्रुव P, फोकस F तथा वक्रता केंद्र C। वस्तु जो है वो अब इस बार F और C के बीच है। इसके पहले वाले कंडीशंस में हम लोग देखे हैं कि वस्तु P और F यानी ध्रुव और फोकस के बीच है, तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बना था जो काल्पनिक था। फिर वस्तु को उठा करके अब हम आगे बढ़ाए, तब कहाँ लेकर के आए? तो वस्तु को फोकस F पर लेकर के आए। तो इसमें देखें कि प्रतिबिंब वास्तविक हो गया और क्या हो गया, उल्टा हो गया और अनंत पर बना। फिर तीसरे कंडीशन में अब वस्तु को उठा करके फोकस और वक्रता केंद्र C के बीच रखा गया। तो इस कंडीशन में हम लोग देख रहे हैं कि बना प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष उल्टा और वास्तविक है। तो एक किरण वक्रता केंद्र C से वस्तु को छूते हुए गुजरेगी, जो ठीक इसी पथ पर वापस लौट जाएगी, और एक किरण दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, जो परावर्तन के बाद फोकस से होकर के गुजरेगी, और ये दोनों किरण जहां पे मिलेंगी वहीं पर वस्तु का वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब। अगर वस्तु AB है तो इसका प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, A' और B'। मतलब कि वस्तु जब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच स्थित होता है तो उस वस्तु का वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है। एक चीज और देखेंगे कि वस्तु को जैसे जैसे हम दर्पण से दूर करते जा रहे हैं, प्रतिबिंब वैसे वैसे दर्पण के निकट आते जा रहा है। आइए देखते हैं फोर्थ कंडीशन। इसमें अब वस्तु को उठा करके वक्रता केंद्र C पर रख दिया जाता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है? तो इस कंडीशन में जब वस्तु को वक्रता केंद्र C पर रखा जाता है तो उस वस्तु का वास्तविक, उल्टा और वस्तु के बराबर प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बन जाता है। देखिए वही चीज लिखे हैं कि वस्तु जब अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र C पर स्थित हो तो उस वस्तु का वास्तविक, उल्टा और वस्तु के बराबर प्रतिबिंब वक्रता केंद्र C पर ही बनता है। यह एक अवतल दर्पण है। जिसका ध्रुव P,
फोकस F, वक्रता केंद्र C। अब जो वस्तु है इस कंडीशन में F और C से उठा करके अब रख दिया गया सीधे C पर, यानी वक्रता केंद्र पर ही रख दिया गया। तो जब वक्रता केंद्र पर वस्तु रखा गया तो इस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा और वक्रता केंद्र पर वस्तु के बराबर ही प्रतिबिंब बनता है। तो एक किरण दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जो फोकस से होकर के गुजर जाएगी और दूसरी किरण फोकस की दिशा में आएगी। दूसरी किरण फोकस की दिशा में आएगी जो मुख्य अक्ष के समांतर गुजर जाएगी और ये दोनों किरण जहां पे मिलेगा वहीं पर वस्तु का वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर प्रतिबिंब देखने को हमको मिलेगा। अगर वस्तु मेरा ए बी है तो इसका प्रतिबिंब ए डैश और क्या बी डैश बनेगा। अगर वस्तु ए बी है तो प्रतिबिंब ए डैश और बी डैश बनेगा, जो क्या हो जाएगा वस्तु के बराबर हो जाएगा। अर्थात यही है कि जैसे जैसे हम लोग वस्तु को दर्पण से दूर भगाते जा रहे हैं प्रतिबिंब वैसे वैसे दर्पण के निकट आते जा रहा है। आइए देखते हैं फिफ्थ कंडीशन। इस कंडीशन में वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र और अनंत के बीच स्थित होता है। तो इस कंडीशन में होता क्या है, तो वस्तु जब अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र और अनंत के बीच स्थित होता है तो उस वस्तु का वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। जो यहाँ पर लिखा भी गया है कि वस्तु जब अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र C तथा अनंत के बीच स्थित होता है तो उस वस्तु का वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब फोकस F तथा वक्रता केंद्र C के बीच बनता है। आइए फिगर को देखते हैं। यह अवतल दर्पण हो गया। ये इसका ध्रुव P, यह फोकस F, वक्रता केंद्र C और वस्तु इस कंडीशन में वक्रता केंद्र C और अनंत के बीच इधर कहीं स्थित है, यानी वस्तु यहां स्थित है। तो अब एक किरण हम लोग वक्रता केंद्र से गुजारेंगे, जो जिस पथ पर जाती है उसी पथ पर वापस ये लौट जाती है। यानी वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण ठीक उसी पथ पर वापस लौट जाती है। दूसरी किरण मुख्य अक्ष के समांतर, यह मुख्य अक्ष के समांतर आई जो परावर्तन के बाद फोकस से होती हुई गुजरती है और ये दोनों किरणें जहां पर मिलेंगी परावर्तन के बाद ये दोनों किरणें जहां मिलेंगी वहीं पर वस्तु का वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब। अगर वस्तु ए बी है तो इस वस्तु का प्रतिबिंब ए डैश और बी डैश कहाँ बना, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। यानी बार बार आपको यह बात बताया जा रहा है कि जैसे जैसे वस्तु को हम लोग दर्पण से दूर करते जा रहे हैं प्रतिबिंब वैसे वैसे दर्पण के निकट आते जा रहा है। आइए देखते हैं सिक्स्थ कंडीशन, यानी इसमें वस्तु अवतल दर्पण के सामने अनंत पर स्थित होता है। तो यह जानिएगा कि वस्तु जब अवतल दर्पण के सामने अनंत पर स्थित होता है तो उस वस्तु का वास्तविक उल्टा और वस्तु से बहुत ही छोटा प्रतिबिंब फोकस बनता है। अनंत मतलब जहाँ सूर्य स्थित होता है। तो अगर अवतल दर्पण से हम लोग सूर्य का प्रतिबिंब बनाएंगे तो बहुत ही छोटा बनता है, क्योंकि सूर्य बहुत बड़ा होता है और उसका प्रतिबिंब अवतल दर्पण से बनेगा तो क्या बनेगा, बहुत ही छोटा बनेगा, जो कैसा होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु से बहुत ही छोटा होगा। तो आइए फिगर को देखते हैं कि यह प्रतिबिंब कैसे बनता है। यह एक अवतल दर्पण है, यहाँ पर एक अवतल दर्पण बना है। अवतल दर्पण का जो उभरा हुआ सतह होता है उस पर चांदी की कलई होती है
और इसका धंसा हुआ सतह जो होता है यह परावर्तक सतह होता है। यह अवतल दर्पण का प्रिंसिपल एक्सिस, जहाँ पे ध्रुव P। अब एक किरण अनंत से आकर के यहाँ पर पड़ी, जो प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करते हुए गुजर जाएगी, और दूसरी किरण दर्पण के ध्रुव पर आकर के पड़ी, जो यह अभी परावर्तन के नियम का पालन करते हुए गुजरेगी। और ये दोनों किरणें जहाँ पर मिलेंगी वहीं पर वस्तु का वास्तविक उल्टा और वस्तु से बहुत ही छोटा प्रतिबिंब A' और B' बनेगा, जो कि दर्पण का फोकस होगा। यानी अनंत से आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस पर मिलती हैं और वहीं पर उस वस्तु का वास्तविक उल्टा और वस्तु से बहुत ही छोटा प्रतिबिंब बनता है। और यहाँ पर लिखना होगा अनंत से समांतर आती प्रकाश की किरणें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल एक्सेलेंट कोचिंग ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। दैट्स ऑल। थैंक यू। सी यू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।